नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और बात करेंगे जैसा इलेक्शन वैसा सिलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि जिस तरह का चुनाव होता है उसी तरह का घोषणा पत्र पार्टी तैयार करती है और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का प्रयास होता है कि आखिर मतदाताओं से जो इकरार किया गया है उसको कैसे निभाया जाए। इसी को लेकर अब बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करने जा रही है। दो तरह का घोषणा पत्र होगा, जिसमें एक जिक्र होगा स्थानीय और दूसरा होगा प्रादेशिक। यानी दो तरह के घोषणा पत्र देखने को मिलने वाले, जिसकी तैयारियां की जा रही है। इसमें अन्य मुद्दों को तरजीह दी जाएगी, जैसे स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनको महत्व दिया जाएगा, जैसी बात सामने आ रही है। तो क्या यह माना जाए कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और अब घोषणा पत्र की तरफ भी आगे बढ़ रही। इसको लेकर बाकायदा चीजों को एकत्रित किया जा रहा है, अलग अलग लोगों से मत लिए जा रहे हैं कि आखिर कैसा हो घोषणा पत्र। लेकिन लगभग ये तय हो गया है कि जो घोषणा पत्र होगा उसमें स्थानीय स्तर की बात तो होगी, लेकिन प्रादेशिक स्तर की बात भी होगी, जो मतदाताओं को सीधे ले जा सके, मतदाताओं के नजदीक। जैसे कि साफ सफाई, ये तमाम तरह की चीजें जो होती है, जो वादे होते हैं अमूमन नगरीय निकाय के चुनाव में, वो तो दिखाई देंगे। लेकिन कुछ प्रदेश स्तर की जो सरकार ने योजनाएं लेकर आए हैं उनका भी जिक्र होगा और आगे चलकर हम कैसे आपके नगर, आपके शहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी जैसा इलेक्शन वैसा सिलेक्शन। पर कैसा होगा घोषणा पत्र, क्या होगा, क्या तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने क्या कहा, लेकिन जैसे ही उनका बयान आया उसके ऊपर एक महाभारत भी छिड़ गई। कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, सुन लीजिए। साधारणतः निकाय चुनाव में कुछ मुद्दे प्रदेश स्तर के होते हैं, जनरली तो मुद्दे स्थानीय होते हैं और इसके आधार पर ही हम लोग स्थानीय हर निकाय का घोषणा पत्र और एक प्रदेश का घोषणा पत्र बनाएंगे और उस आधार पर ही चुनाव में जाएंगे। पास कोई मुद्दे है नहीं इस समय, तो हर मुद्दा जो है लोगों से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहे स्टेट लेवल के करे या क्षेत्रीय लेवल के करे, पर आज जनता त्रस्त है। कोविड-19 के बाद लोगों के काम धंधे व्यवसाय बंद हुए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली के भाव सातवें आसमान पे। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कर्मचारियों को इन्होंने कुछ दिया नहीं, 5% हमने दिया था। किसानों के ऋण माफी बंद कर दी, उनके बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, जनता के बिल बड़े बड़े। ये सब मुद्दे रहेंगे। इसमें प्रदेश स्तर या लोकल से मतलब नहीं है और कांग्रेस की पूरी तैयारी है। चलिए, तो कांग्रेस कह रही, पीसी शर्मा पूर्व मंत्री है कि हमारी अपनी पूरी तैयारियां, लेकिन है क्या, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है। और यही बात हो सकता है कि कांग्रेस को उसमें दिखाई दे। लेकिन मुद्दे होते स्थानीय स्तर पर। जब नगरीय निकाय चुनाव की बात होती है तो नगर में आप किस तरह का विकास करेंगे, और एक एक मुद्दे पर जब बात होने लगती है तो मतदाता को भी समझ आता है कि फलानी पार्टी इस काम पर आगे बढ़ सकती है और इसी के लिए फिर वोट भी करती है। तो यही एक प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी का, जिस पर तैयारियां चल रही, जैसा उमाशंकर गुप्ता जी ने बताया। संदीप से समझते हैं। संदीप, नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा अभी होना बाकी है। हमें लगता है मार्च अप्रैल में हो जाएगी ये घोषणा, मार्च के लास्ट में दिखाई देगी। पर सवाल यही है कि जो चुनाव का घोषणा पत्र होगा वो कैसा होगा, क्योंकि जैसा उमाशंकर गुप्ता जी बता रहे थे, उस कमेटी में भी है उमाशंकर गुप्ता जी। तो क्या ये तैयारियों की तरफ बढ़ चली भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तैयारियों की ओर बढ़ चली है। जिस तरह से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया गया है, नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति का, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। कल उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यह भी कहा था कि उन्हें ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है और उसी कड़ी में आज उन्होंने बात आगे बढ़ाई है। आज जब हमने बात की उमाशंकर गुप्ता से, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि दो तरह का यहाँ पर हमें घोषणा पत्र लाने की योजना बना रहे हैं। एक प्रदेश स्तर पर होगा घोषणा पत्र जो 16 नगरीय निकाय के लिए काम करेगा और उसके अलावा एक स्थानीय मुद्दों पर आधारित होगा घोषणा पत्र। सभी 16 नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं तो उन सभी जगहों पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को उस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। कहां विकास हुआ, कहां विकास नहीं हुआ, उन सभी चीजों को बताया जाएगा। जो बड़ा घोषणा पत्र यानी कि जो प्रदेश स्तर का होगा उसमें राज्य सरकार की योजनाओं को भी उल्लेखित किया जाएगा कि अभी तक राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार का आगे क्या प्लान है। तो इस तरह से योजना बनाई जा रही है। जी चलिए संदीप, आप बने रहिए और मैं आपके पास लौटूंगा, फिर समझूंगा आपसे। और मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। कृष्ण गोपाल पाठक है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही योगेश यादव है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और राजेश सिरोटिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है।
कृष्ण गोपाल पाठक जी, जैसा कह रहे हैं उमाशंकर गुप्ता संयोजक है, जो घोषणा पत्र बनना है आपके, वो कह रहे हैं कि एक स्थानीय स्तर पर बात भी होगी और प्रादेशिक स्तर भी बात होगी। तो क्या यह माना जाए कि नगरीय निकाय चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चली है? साथ ही इस घोषणा पत्र में क्या दिखाई देने वाला? देखिए, निश्चित तौर पर नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र दोनों स्तर पर जारी करेगी। प्रादेशिक स्तर पर साथ में जिस नगर में चुनाव हो रहे हैं उसकी आवश्यकताएं क्या है, जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाहती है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा अगले 5 साल का हम पूरा रोड मैप जनता के सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस नगरीय निकाय में जीतने के बाद, इस स्थान पर जीतने के बाद नगर में तो ये काम कराएगी, लेकिन नगर को प्रदेश स्तरीय सुविधाओं से जोड़ने के लिए और प्रदेश की सुविधाओं से नगर को जोड़ने के लिए भी बहुत कुछ जो कराने जा रही है, वो यह हमारा विजन डॉक्यूमेंट है या घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के न सिर्फ एक नजरिया रखती आई है, बल्कि उस नजरिए पर ठोस काम भी करती चली आई है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, निश्चित तौर पर दोनों सरकारों का फायदा हर नगरीय निकाय में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। अगर हम मोदी सरकार की योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, शौचालय है, बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं। नगरों में रहने वाले भी अगर कुछ किसान परिवार हैं तो किसान सम्मान निधि है, सब उन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं शिवराज सरकार ने भी प्रदेश ही नहीं देश में अनूठी कई योजनाएं दी थी, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, तीर्थ दर्शन योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, संबल योजना है। और शिवराज सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की योजनाओं में लाभान्वितों को मिलने वाले लाभ से जाति या धर्म के भेद को मिटाकर सिर्फ गरीबी को आधार बनाकर सबको फायदा प्रदान किया। चलिए, सबका साथ सबका विकास आप बात करते हैं, मेरे साथ बने रहिए गोपाल जी। और योगेश यादव जी, कांग्रेस की क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी तो घोषणा पत्र भी तैयार करने में लग गई है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र शब्द का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। इनको कहना चाहिए पुनः घोषणा पत्र या समीक्षा पत्र, क्योंकि जो पहले घोषणाएं की गई थी उसका कितना क्रियान्वयन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर बैठकर पहले उसकी समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि पहले वाला जो घोषणा पत्र था आज से 5 वर्ष पूर्व का, यदि उसको देखा जाएगा तो आपको निश्चय ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मात्र एक छलावा होता है। या मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से आपने बड़े महानगरों में स्मार्ट सिटी की योजनाएं बनाई थी, स्मार्ट सिटी के नाम पर आज मध्य प्रदेश में जो बड़े महानगर हैं उनके क्या हर्ष हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर किया गया और मध्य प्रदेश के क्या परिणाम आए हैं, और अब वो कंफ्यूज में है कि स्मार्ट सिटी का क्या असर होगा, ये स्पष्ट ही नहीं है। तो पहले तो उनको समीक्षा पत्र की समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी बात है कि जिन घोषणा पत्रों में आपने हर निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत में घोषणाएं कर दी थी और सर्वाधिक घोषणाएं हुई जल पेय योजना के संबंध में और नर्मदा से जोड़ने के संबंध में, बड़ी नदियों से नगर पालिका, नगर पंचायत को जोड़ने के संबंध, आज वो घोषणा ही होगी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो जाती है? आप लोग क्यों नहीं इन बातों को लेकर चले जाते? आप भी ऐसा तय कर लीजिए कि उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको बताइए जनता को। बिल्कुल, हम इस मामले में हम इनका पिछला घोषणा पत्र हम जारी करेंगे कि पहले भारतीय जनता पार्टी का पिछला घोषणा पत्र देखिए। और मेरे अभी प्रवक्ता भाई योजनाओं के बारे में कह रहे थे, तो ये शब्द बड़े अच्छे अंकित करते हैं, शब्दों का गठन इनका बड़ा अच्छा है, लेकिन धरातल पर यथार्थ में क्रियान्वयन शून्य होता है, ये आप हमेशा देखिएगा। आज मध्य प्रदेश के नगर पालिका, नगर पंचायत के हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं और क्या स्थिति होती जा रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। और जो स्थितियां पहले थी उससे जस्टिस भी नहीं रह पाया, उससे भी ज्यादा भयानक स्थितियां मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा इकाई है उसको पहले एक समीक्षा इकाई के रूप में परिवर्तित की जानी चाहिए कि हमने पहले कहा था उसकी हम पहले समीक्षा करें और हमने उन वादों को पूरा किया अथवा नहीं किया। मैं लौट रहा हूं सर, आपके पास लौटता हूं। राजेश सिरोठिया जी, समझता हूं बेहतर होगा। राजेश जी, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव पे, एक तो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, हम लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन घोषणा पत्र 2 तरह के दिखाई देंगे, एक स्थानीय स्तर पर, एक राज्य स्तर का। तो सवाल यही है कि घोषणा पत्र तो होगा लेकिन कांग्रेस को उसमें कुछ और दिखाई दे रहा, पर कांग्रेस क्यों इन मुद्दों को नहीं उठा पाती? नहीं, देखिए बीजेपी ने जो पिछले चुनाव में मुझे याद है कि एक स्टेट लेवल पर अलग निकाला था और एक नगरीय निकाय स्तर पर अलग निकाला था। और जैसा कृष्ण गोपाल पाठक बोल रहा है ये ज्यादा अच्छा होता है
कि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो वो शहरों के लिए क्या करने जा रही है ना, और बाकी जो शहरी निकाय है वो क्या करने वाली है। तो इस दोनों चीजें आ जाती हैं और उससे एक फाइन, एक माइक्रो फाइन ट्यून हो जाता है कि शहर की आखिर जरूरत क्या है, शहर की जिला का घोषणा पत्र जो निकलेगा जिला कांग्रेस, जिला भाजपा की तरफ से, और जो बाकी स्टेट लेवल पर जो है वो स्टेट का विजन, जैसे पिछली बार उन्होंने दिया था कि हर शहर में एक फॉरेस्ट बनाएंगे, सिटी फॉरेस्ट, तो वो चल रहा है, उस पर काम कई शहरों में बन भी गए हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं जो स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट होना है, उसको करना, उसको अच्छी बात है, कांग्रेस को भी ऐसा करना चाहिए। जी जी, लेकिन क्या जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही कि घोषणा पत्र तो तैयार हो जाते हैं लेकिन उस पर पूरी तरह बढ़ है, हालांकि कोई भी पार्टी है जब घोषणा पत्र अपना जारी करती है तो बातें बड़ी बड़ी होती है, कई तरह की योजनाएं होती है उसमें, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। फिर भी बीजेपी कुछ हद तक तो बढ़ी है, पर यह चैलेंज होगा कांग्रेस के सामने कि इन चीजों को सामने लेकर आए। देखिए, दो चीजें बहुत साफ है सैनी जी। जी, जैसे एक बजट होता है, एक दुनिया का बजट होता है, वो बजट बाहर कम दिखता है, अंदर ज्यादा होता है, और सरकार का जो बजट होता है वो बाहर ज्यादा दिखता है, अंदर उसमें कम रहता है। तो इसलिए आपको याद है कि बजट पारित होते ही 10%, 15%, 25% कट लगा देते हैं। जी जी, तो ऐसा ही जो मामला घोषणा पत्र के मामले में होता है कि सब्जी बाग दिखाए जाते हैं, सब्जी बाग दिखाने में क्या जाता है, दिखा दीजिए आप कुछ भी। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि कोई काम कर नहीं रही है बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस ने काम नहीं किया, तो कर रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, सतत प्रक्रिया के तहत चल रहा है। लेकिन वो जो तेजी हो उसके बारे में योगेश यादव के आरोपों से मैं सहमत हो सकता हूँ कि इतनी तेजी से जो होना चाहिए थे वो नहीं हुए काम। जैसे मध्य प्रदेश, भोपाल ही राजधानी को लें, ये 10, 12, 15 जो एलिवेटेड रोड बन जाना चाहिए थे, फ्लाईओवर्स बनना थे, तो लेट बने हैं, अब लेट बन रहे हैं, तो देरी हुई है। और अब तो कोरोना के नाम पर बहुत सारी चीजें सरकारों ने कामकाज ठपी है, अब क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्योंकि बजट जितना मिलेगा उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि बजट इनकम हो रही है सरकार की लेकिन खर्चा वो उतना नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझ से परे है अभी, क्या करते हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, यही एक बात है कि घोषणा पत्र हमेशा जारी होते हैं, पूरे घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाना किसी भी पार्टी की बस की बात होती भी नहीं है, कहा कुछ जाता है, सब्ज बाग भी होते हैं क्योंकि मतदाताओं को रिझाना है। लेकिन अब दिक्कत यही है कि जो बातें पिछली दफा कही थी, जैसा कांग्रेस कह रही है, वो भी जनता को बताने वाले, और जो बात आप इस घोषणा पत्र में कहने वाले, क्या उसके लिए टाइमिंग होगी? क्योंकि आप हमेशा ये भी कहते हैं कि बजट की कमी है। देखिए, विकास के दो पैमाने होते हैं। एक पैमाना होता है व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं, और दूसरा होता है मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली काम। तो मैं समझता हूं कि दोनों ही पैमानों पर, जैसा कि मैंने अभी अपने पहले भी बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार की योजना है, किसान सम्मान निधि, नगरों में भी किसान परिवार रहा करते हैं, साथ में शौचालय बनाने के लिए भी बहुत करोड़ों परिवार, देश के 11 करोड़ परिवारों ने उसका लाभ लिया है। 11 करोड़ परिवार देश के किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। वहीं देश के 5.5 करोड़ परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक लाभ ले लिया है। उज्ज्वला योजना में करीब 19 करोड़ परिवार, गरीब माताएं बहनें उसकी लाभार्थी हैं, जिसमें से बहुत बड़ी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भी सबने लिया है। और साथ में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी हो गया, सड़कें हो गई, बिजली हो गई, ये मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में सत्ता में आने के बाद, 3 में सत्ता के आने के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। सब जानते हैं दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ना बिजली हुआ करती थी, ना सड़कें हुआ करती थी। हमने नल जल योजना के माध्यम से पानी भी उपलब्ध कराया है, चाहे बड़े झुग्गी बस्तियां हो, चाहे पास कॉलोनी हो, हमने किसी में भेदभाव नहीं किया। आज आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सुविधाएं मध्य प्रदेश में अगर कहीं विकसित की गई हैं तो वह गरीबों के लिए झुग्गी बस्तियों के जो इलाके हैं उनमें की गई हैं, जिसमें सीसी रोड बने हुए हैं, नल जल योजनाएं हैं, क्योंकि वो बोर कराने में सक्षम नहीं थे अपना पानी लेने में। हमने सबका ध्यान रखते हुए शिवराज सरकार को चलाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को चलाने का काम किया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल, स्मार्ट सिटी के क्या हाल है आपको पता है? मैं आपकी उसी तरफ जा रहा हूं। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे वायदे या कुछ वायदे
पूरे करने से चूक जाता है। तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अगर उसने 90% वादे अपने पूरे कर दिए हैं तो उनको रेखा हम ये सोचेंगे कि उन्होंने खींची नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस गाल बजाने का काम करती है, बातें उड़ाने का काम करती है, ट्विटर पर चिड़िया उड़ाकर अपने बातों की इतिश्री समझ लेती है, या न्यूज चैनल पर झूठ बोलकर या बाइट देकर अपने संघर्ष को चरम पर मान लेती है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इसी दशा के कारण आज उसकी यह दुर्दशा हो रही है और मध्य प्रदेश की जनता उनको नकारती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी बातें अगर इतनी बड़ी करती है और जनता उनकी बातें इतने विश्वास के साथ मानती, तो अभी जो 28 उपचुनाव हुए हैं मनोज जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 52% वोट मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिले हैं। 12% वोटों का अंतर कोई कम नहीं होता है। यह इनके झूठ का ही परिणाम है। किसी जमाने में देश में 440-445 सीटें जीतकर लोकसभा में प्रवेश पाने वाली कांग्रेस पार्टी आज 40-45 सीट पर आकर अटक गई है और लगातार उसका जो है खनन होता जा रहा है, लगातार इनका डाउनफॉल होता चला जा रहा है। ले लेता हूं योगेश जी आप जो बात कह रहे हैं स्मार्ट सिटी की, हालांकि उसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाए कृष्ण गोपाल पाठक जी, पर ये वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम ही ये है, आप विपक्ष में है, काम आपका ये होना भी चाहिए, लेकिन ये काम बखूबी हो जाए, जनता तक ये बात पहुंच जाए, ये फलाना काम नहीं हुआ, ये विपक्ष का काम होता है, इसमें भी तो देरी होती थोड़ी सी। मनोज जी, हम बहुत तथ्यात्मक बातचीत करते हैं। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप ही की चैनल्स की तरफ से एक सर्वे इस बात का कर लिया जाए जी कि मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कितनी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को गोद लिया। गोद शब्द का प्रयोग किया कि आज से मेरी हो गई। आज उनके क्या हालात है, नगर पालिका नगर पंचायत की क्या स्थितियां हैं, चाहे वो गुना हो, अगर हो, बहुत सारी ऐसे सैकड़ों बता दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक शक्ल बड़ा अच्छा रहता है कि आज से मैंने इसको गोद ले लिया, बस वो एक शब्द शाब्दिक आधार पर वो जरूर आप गोद ले लेते, उसके बाद वो नगर पालिका नगर पंचायत अनाथ हो जाती है, वो कहीं की नहीं रहती है। ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों उदाहरण मौजूद है। मेरे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे 11 करोड़ किसानों को हम लोगों ने लाभ पहुंचाया। अरे 2-5 हजार रुपए आपने किसी के खाते में जमा करके डाल दिए, जिसका आज का कोई औचित्य नहीं है, और आप किसानों की सरकार और किसानों के लाभ की बात कर रहे हैं। ये नारेबाजी में और आंकड़ेबाजी में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत पारंगत होते हैं। सवाल और यही योगेश जी कि ये लोग नारेबाजी और उसमें पारंगत होते हैं, तो ये नारेबाजी का उजागर आप करने में कहां पीछे छूट जाते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का व्यक्ति पहली बात तो झूठ नहीं बोलता, हम सच के आधार पर चलते हैं, हम वही कहते हैं कि जो हम कर सकते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र वचन पत्र में, हम वचन पत्र कहते हैं, घोषणा पत्र नहीं करते, घोषणा तो नेता लोग करते हैं। हमने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम मेट्रो परियोजना को हाथ में लेंगे। कमलनाथ जी ने बड़े महानगरों में मेट्रो की गाड़ी एकदम आगे बढ़ाई और इंदौर में, भोपाल में मेट्रो की योजनाएं शुरू हो गई और हमने उसको क्रियान्वित ऑर्डर के रूप में लेकर आ गए। अब वही स्थिति, भोपाल में थोड़ी स्पीड ठीक हो सकती है, लेकिन इंदौर में फिसलती स्पीड शुरू हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मेट्रो 2027 या 28 तक पहुंच पाए। तो नगर पालिका नगर निगमों के ये हालात हैं, और इन लोगों ने योजना तो बीजेपी की थी ना, बीजेपी सरकार में ही मेट्रो की बात कही गई थी। घोषणा की, क्रियान्वयन तो हमने किया था, कमलनाथ जी की तरफ से वो हुआ उसका उद्घाटन, और फर्स्ट अलॉटमेंट कमलनाथ जी ने किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसके बाद अब ये इसको आगे नहीं बढ़ा रहे। और मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी स्वयं स्फूर्त अपने आप ही स्वतः ही अपनी एक रूटीन में कोई चीजें हो जाती है तो उसका वो श्रेय लेने के लिए एकदम, भाई सड़कें हैं तो सड़कें बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? जनता की सड़कें, जनता का पैसा, तो जनता का पैसा खर्च होगा। अब ये कहते हैं साहब हमने बना दिया, तो ये स्वयं स्फूर्त विकास योजनाएं जो होती है सरकार की तरफ से, तो इन सब मुद्दों पर ही तो वापसी हुई थी बीजेपी की। नल जल, सड़क, पानी, बिजली, यही सब मुद्दे तो रहा करते थे एक दौर में। चलिए राय सिरोठिया जी, इसमें समझ लेता हूं सर, यही एक दौर में चर्चा होती रहती थी, सड़क, पानी, बिजली सबसे बड़े मुद्दे हुए करते थे, खासकर नगरीय निकाय के चुनाव में। लेकिन अब इन मुद्दों से तो थोड़ा सा अलग है, बाकी मुद्दे हैं, स्मार्ट सिटी बनेगी, फलाना पार्क बन जाएगा, स्मार्ट पार्क बन जाएगी, ये सब दिखाई देते। लेकिन घोषणाएं अलग होती है, काम अलग होता है। पर सवाल यही है कि यदि कांग्रेस को ये दिखाई दे रहा है, जैसा कह रहे थे 2003 में, हमें याद है कि सड़क, पानी, बिजली का मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी, और बीजेपी इन्हीं सब मुद्दों पर काम कर रही है। कांग्रेस कहां पीछे? देखिए बीजेपी का जो एक शुरू से मैं 2003 से देख रहा हूँ, एक लक्ष्य रहा है बिजली, सड़क, पानी पर, उस पर लगातार काम करना है। नंबर दूसरी चीज, अगर आप इंदौर के विकास की बात करते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा नजीर है दूसरे प्रदेशों के लिए भी, न सिर्फ मध्य प्रदेश के शहरों के लिए बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिए। और जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे
तब महापौर के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने जो यहाँ पर इंदौर के विकास की आधारशिला रखी, उसने बहुत तेजी से गति पकड़ी और वो फिर बाकी जो दूसरे महापौर हैं, कृष्ण मुरारी मौर्य और आपकी मालिनी गौड़, जो भी एमएलए हो रहे हैं, उन लोगों ने उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो उन्होंने जो किया कि जो इंदौर में जो छोटी छोटी कॉलोनियां थी, जिनकी सबसे खराब स्थिति हुआ करती थी, उनमें लोगों के पब्लिक कंट्रीब्यूशन के साथ में उससे सीमेंट की सड़कें बनवा दी जी। तो एक वो पक्का हिसाब हो गया कि सड़कों वहाँ का है, बाकी शहर की बड़ी सड़कें तो सुधर ही जाती हैं। तो एक अच्छे तरीके से उसको विजन के साथ में डेवलपमेंट किया। इसलिए मध्य प्रदेश में केवल इंदौर ही एक ऐसा शहर है जो कि ग्रोथ कर रहा है, बाकी और नंबर 1 भी है। और भोपाल जो है अभी भी राजधानी होने के बावजूद ग्रोथ में है, ग्रोथ नहीं है इसकी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए थी वो नहीं बढ़ी है। आपने 2004 के मास्टर प्लान में 25 लाख की आबादी का अनुमान लगाया था, अब आप जो है अभी 35 लाख की आबादी का, आज आप कहाँ खड़े हैं, 20 लाख की भी नहीं हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं, एक पूरा मास्टर प्लान का गुजर गया, मास्टर प्लान ही नहीं आ रहा है 2004 से। तो बहुत सारी चीजें खामियां सब जगह हैं, लेकिन कोशिशें होती हैं। जो ज्यादा कोशिश डेवलपमेंट की बीजेपी की सरकार के दौरान दिखती है बनस्पत कांग्रेस की। कांग्रेस में सबसे खराब जो दिव्य मॉडल रहा 98 से 2003 का, उसने कांग्रेस की डेवलपमेंट को लेकर क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से गिराई। तो इस बात को हमें सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो दौर जो था उसने कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी गई है, उसको कमलनाथ को वापस करने का मौका मिला था, लेकिन वो खुद ही इतने मशगूल रहे वल्लभ भवन में कैद होके, तो चीजें परवाह नहीं हुई। वो छिंदवाड़ा मॉडल करते रहे और वो कहीं कुछ हो नहीं पाया सरकार के लिए। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मैं वापस चलता हूं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बढ़े, इसमें कोई शक नहीं है कि हम यदि सड़क पानी बिजली की बात करते हैं तो सरकार में वो दिखाई दिया है। बीच में सरकार कांग्रेस की आई है, कांग्रेस भी इस तरफ बढ़ी थी, एक अलग विजन पर काम कर रही थी। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव में अब बातें कम होगी, काम ज्यादा जनता देखना चाहती, क्योंकि चीजें पहले की तरह नहीं रही है। तो क्या यही सब इन घोषणा पत्र में दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनोज जी काम करके ही बताने का काम करती है। अभी मेरे मित्र ने, यादव जी ने मेट्रो का मामला उठाया। अपन दिल्ली में मेट्रो अगर भारत में पहली बार कहीं आई है तो दिल्ली में आई है, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उसका शिलान्यास हुआ, काम पूरा हुआ। साथ में उस समय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली राज्य में भी सरकार थी, लेकिन 2004 में अटल जी की सरकार भी गई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार भी गई। फीता काटने का, शुभारंभ करने का अवसर शीला दीक्षित जी को प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी शुरुआत और पूरे काम को खत्म करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया था। भोपाल में भी उसी तरीके से, इंदौर में भी उसी तरीके से चलते चलाए काम को इन्होंने फिर से शिलान्यास का, भूमि पूजन का नाम दे दिया। तो जनता सब देख रही है। जनता अगर इनसे इतनी प्रभावित होती तो इनके पास अवसर था। 15 महीने शासन चलाने के बाद जनता ने इनको दुत्कार दिया। 12% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर से मध्य प्रदेश की सेवा की कमान सौंप दी। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का गाल बजाना और झूठे आरोप लगाना जनता समझती है। मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको गिना रहा हूँ बार बार कि हमने बिजली की स्थिति में सुधार किया, सड़क की में सुधार किया, नल जल योजना के माध्यम से ये झुग्गी बस्तियों में सुविधाएं प्रदान की। मैंने मध्य प्रदेश सरकार की योजना भी बनाई कि किस प्रकार से शिवराज सरकार ने गरीब बेटियों को वरदान बनाकर प्रदेश में 6.5 लाख गरीब कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से कराया। किस प्रकार से हमने 5 लाख गरीब माँ बाप को तीर्थ दर्शन कराया। योगेश जी जवाब दे दीजिए। बहुत सारी योजनाएं गिरा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरफ आगे बढ़ रही कि जैसा इलेक्शन होता है वैसा वो सिलेक्शन करने लग जाती है, अपने लोगों से बात करती है, घोषणा पत्र को अंजाम देती है। आपका आरोप है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपका घोषणा पत्र भी कुछ अलग होगा? देखिए मनोज जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को इस दंभ को निकाल देना चाहिए कि 52% से हमारी 28 सीटों में वापसी हुई है। और 52% का जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग नहीं है, जो हमारे तरफ से खरीदे गए थे, यहाँ से आए थे, उनका व्यक्तिगत वोट था। तो उसके कारण आप 52% तक पहुंच गए, तो उसको शुद्ध रूप से आप भारतीय जनता पार्टी का वोट ना मांगे। वो तो चलते हुए सिक्के हैं, कभी इधर चल रहे हैं, कभी उधर लुढ़क जाएंगे। उन पर ज्यादा दंभ भरने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो योजनाओं के बड़े बड़े दावे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यथार्थ के धरातल पर जाकर कर लें।
आप घोषणा पत्र निकालेंगे, हम समीक्षा पत्र निकालेंगे। आप घोषणा करके प्रलोभन बांटेंगे, हम सच का आईना दिखाएंगे। और उसके बाद भी हमारी आलोचनात्मक परीक्षण ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। उसके बाद कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं रहेंगी, कांग्रेस का वचन पत्र रहेगा, और कांग्रेस ने जहां जहां भी अपनी वचनों को दिया है उसका पूरी तरीके से चलिए, सर समझ आ रहा है कि आप लोग क्या करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तैयार दिखाई दे रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसका घोषणा पत्र दो तरह का होगा। पिछली बार भी यही सब दिखाई दिया था। लेकिन एक तरफ घोषणा पत्र होगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमारा समीक्षा पत्र होगा, हम समीक्षा करके बताएंगे कि जो घोषणाएं हुई उसका असलियत क्या है। अब देखते हैं घोषणा पत्र भारी पड़ेगा कि समीक्षा पत्र। इंतजार कीजिए। जैसा इलेक्शन वैसा सिलेक्शन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए i/News 24।